हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट म्यूटेशन इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई म्यूटेशन किसी एक डीएनए के सिंगल पॉइंट पर हो, सिंगल जगह पर हो, तो उसे अपन कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। यानी कि कोई भी एक जो डीएनए के ऊपर आपका नाइट्रोजनस बेस है वो रिप्लेस हो गया हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। अब पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं। देखिए, पहला है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब है जब कभी प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए या फिर पिरिमिडिन से रिप्लेस हो जाए, तो ऐसा कहलाएगा ट्रांजिशन। या फिर जब हम क्या देखेंगे, किसी प्यूरिन को किसी पिरिमिडिन रिप्लेस कर दिया है एंड किसी पिरिमिडिन को किसी प्यूरिन रिप्लेस कर दिया है, तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्शन। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो आपको नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, अगर प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो गया, यानी कि ए और जी का आपस में रिप्लेसमेंट हो गया। देखिए, प्यूरिन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अगर इनका रिप्लेसमेंट हो गया तो वो कहलाएगा ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरिन से पिरिमिडिन का और पिरिमिडिन से प्यूरिन का रिप्लेसमेंट हो गया तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्शन। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द अमीनो एसिड। यानी कि देखो, जब भी जो आपका डीएनए का सीक्वेंस हो जा रहा है ना, तो इसकी वजह से आपका जो डीएनए का रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जा रहा है। फिर डीएनए से बनने वाला एमआरएनए भी चेंज हो जाएगा और एमआरएनए से बनने वाला प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो यही तो पॉइंट म्यूटेशन कर रहा है, डीएनए को चेंज कर रहा है ताकि हमारा जो बेसिक प्रोटीन है या जो आपका अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाए। और जब आपका अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो आपका पूरा सीक्वेंस आपका यूँ कह सकते हो खराब हो गया, है ना। इसी को तो म्यूटेशन कहते हैं कि हमें जो प्रोटीन चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ हुई है इन द डीएनए। अब देखिए, कुछ म्यूटेशंस होते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन या फिर इन्हें बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इन्हें अपन बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। ठीक है, सेम सेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस, साइलेंस का मतलब होता है ये म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई इस म्यूटेशन का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, इसका इफेक्ट कोई शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि पहले भी वो वही सेम चीज़ के लिए कोड कर रहा था और बाद में भी वो सेम कोड कर रहा है, यानी कि म्यूटेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हुआ है नहीं, वो बराबर है, तो वो साइलेंट म्यूटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन में यही है, न्यूट्रल म्यूटेशन में मतलब ये है कि कोई भी एक जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो चेंज हुआ है लेकिन उसके चेंज होने से भी वही अमीनो एसिड बन रहा है अगेन, या फिर अभी कह सकते हो कि इक्विवेलेंट अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, है ना, बराबर अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, कोई नया फर्क नहीं पड़ रहा है आपके पूरे एमआरएनए के ऊपर या आरएनए के ऊपर या आप ये कह सकते हो प्रोटीन के ऊपर, तो वो कहलाएगा न्यूट्रल। यानी कि साइलेंट में तो म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन तो सब में हो रहा है, लेकिन साइलेंट में और न्यूट्रल में कोई इफेक्ट आपको दिखने को नहीं मिल रहा है इन योर प्रोटीन। इसके बाद का मिस सेंस। मिस सेंस का मतलब होता है कोडोन आफ्टर म्यूटेशन कोड्स फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। यानी कि जिसके अंदर म्यूटेशन हो गया, अब पहले तो वो किसी और के लिए कोड कर रहा था और म्यूटेशन के बाद वो किसी और के लिए कोड कर रहा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर है। जैसे कि आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस सेंस म्यूटेशन का, जहाँ पे आप GAG जो कोड होता है वो GUG कोड से चेंज हो जाता है म्यूटेशन के बाद। ठीक है, ये म्यूटेशन के पहले ही कंडीशन है, म्यूटेशन के बाद की कंडीशन है।